थोड़ा चलने से लोगों को हो जाती है थकान। और ये जो बुजुर्ग हैं ये लगातार 10 साल से चल रहे हैं और इनकी थकान का क्या। रोज खबर आती है, रोज यूट्यूबर्स खड़े हो जाते हैं, रोज कहते हैं कि आज मिल जाएगी पेंशन, 15 दिन में मिल जाएगी पेंशन, गारंटी से ले लो पेंशन। और हजारों हजारों लाखों लाखों व्यूज आ जाते हैं, लोग देखते रहते हैं, लेकिन देखने के बाद क्या मिलता है? अंदर से ढपोर शंख, अंदर से खाली डब्बा। और ऐसा यूट्यूबर नहीं कह रहे हैं, ऐसा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो पेंशनर्स कहते हैं ना नेता, वो लगातार भ्रम फैला रहे हैं। और लगातार भ्रम फैलाते फैलाते मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, वीडियो तो सीरीज की वीडियो है। लगातार मैंने कहा ना है कि राजनीति में भूचाल, तो आज शायद तीसरा पार्ट है इसका। लेकिन तीसरा पार्ट शुरू करने से पहले मैं उन फेक लीडरशिप को, उस फेक यूट्यूबर्स को, उनको बस्ट करना चाहता हूं कि भाई 15 दिन की आपने दी थी, 15 दिन का क्या, 15 दिन में मिल जाएगी। वित्त मंत्री से मिल लिए, यहाँ से मिल लिए, इधर से मिल लिए, उधर से मिल लिए, कुछ हुआ क्या 15 दिन में? गारंटी कहाँ चली गई? गारंटी गड्ढे में चली गई। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसी गारंटियां मत दो, उम्मीद ऐसी मत दो जो पूरी ना हो सके, क्योंकि तुम्हें तो सच्चाई पता है। किसी को झूठी उम्मीद मत दो, क्योंकि जब टूटती है ना उम्मीद तो बड़ा दुख होता है और उसके अंदर से गाली निकलती है, और जब वो गाली निकलती है तो वो अंदर तक असर करती है। हमें व्यू मिले ना मिले, लेकिन झूठी खबर नहीं देंगे। जब खबर होगी तभी देंगे, खबर नहीं होगी तो हम ये बताएंगे कि रास्ता क्या है, लेकिन कोई झूठी खबर नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरा खुद से भी वादा है। मोटी बात यह है कि हम एक तो ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई झूठी खबर बहुत सारी चल रही है। अच्छा, अब एक नए पेंशनर्स के नेता हैं और मतलब बड़ा बड़ा संगठन चलाते हैं, अब वो श्रम मंत्री वाली खबर उड़ा रहे हैं कि श्रम मंत्री से मिल गई, अधिकारियों की बैठक हो गई है और श्रम मंत्री से अधिकारी मिल गए हैं, अधिकारियों ने ये कर लिया, श्रम मंत्री ने उनकी क्लास लगा दी है। ये वो फिर तमाम वही कहानी और फिर से नया खेल कि बस कैसे ही हरियाणा चुनाव निकल जाए, और हरियाणा चुनाव निकल जाए तो इनकी रोटी सिक जाए। लेकिन हम इनकी रोटी सेकने नहीं देंगे। हरियाणा चुनाव में हमने कहा था कि हम नोटा को जिताएंगे, नोटा को दबाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं कि लगातार तैयार रहिए। और नोटा नहीं, असहयोग आंदोलन है। और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन कहा था कि जो भी ऐसा फैसला जो आपके हित में ना हो, आपके खिलाफ हो, दुर्भावनापूर्ण हो, ऐसे फैसले को नकार दो। नई खबर आ रही है, अभी कुछ साथियों ने खबर दी है कि कांग्रेस कोई स्कीम ला रही है, 6,000 रुपए की स्कीम ला रही है हरियाणा में। 6,000 रुपए बुजुर्गों को देगी, जैसे मोदी जी दे रहे हैं, मुगालता 6,000 देगी। अरे क्यों देगी? किसी ने मांगी है क्या 6,000? हमारा जो हक और अधिकार बनता है वो दे दो। और बुजुर्ग को EPS 95 को नहीं देगी, किसी को भी देगी। अब ये क्या करते हैं, मैं मोटी मोटी बात बता दूं। देखिए, अब वीडियो को शुरू तो मैं करना चाह रहा था एक तरीके से कि भाई ये उस पर राजनीतिक हो जाए, लेकिन क्योंकि करंट की जो खबरें उड़ती हैं उन पर भी व्याख्यान या बात करनी होती है, तो मैं बता दूं क्या होता है कि जब हम कोई सरकार कोई योजना लाती है, लाडली बहना लाए, देती किसी को कुछ नहीं है। जैसे लाडली बहना लाई या फिर वृद्धा पेंशन लाई, ऐसी योजना लाती है, चुनाव से पहले लाती है और घोषणा कर देती है हम चुनाव में 10,000 रुपया बुजुर्गों को पेंशन देंगे या हम 6,000 रुपया बुजुर्गों को पेंशन देंगे। अब इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताते कि उसकी लिमिट कितनी होगी। सपोज करिए दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में ये कहें कि हम दिल्ली में वृद्धा पेंशन को 5,000 कर देते हैं, डबल कर दी। इसका मतलब तो लोग तो कहेंगे अरे वृद्धा पेंशन यानी सभी वृद्धों को मिल जाएगी। नहीं, फिर ये डबल तो कर देते हैं, फिर ये कोटा फिक्स करते हैं। कोटा समझते हो? कोटा मतलब कि हम इतने ही लोगों को देंगे, सबको नहीं देंगे। यानी कि देंगे तो 10,000, देंगे तो 5,000, लेकिन सब बुजुर्गों को नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? देना उन्हें उतना ही पैसा है, लेकिन अब ज्यादा ज्यादा कर दे, उसका अमाउंट बढ़ा देंगे। तो लोगों को लगता है पेंशन बढ़ गई, लेकिन पेंशन बढ़ा देते हैं, लोगों की संख्या कम कर देते हैं। और ये पेंशन भी बढ़ती किसको है? उनके कार्यकर्ताओं को बढ़ती है, उनके चेले चपाटों को बढ़ती है, उनके समर्थकों को बढ़ती है। और ये बंदरबाट होता है अपने कार्यकर्ताओं का पेट भरने के लिए। तो जितनी भी योजनाएं आती हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के चेले चपटों को पेंशन लग गई, जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने अपने चेले चपाटों की पेंशन लगा ली। तो ये सिर्फ वोटों के वोट खरीदने के लिए दी गई रिश्वत मात्र है। ये योजनाएं जो चुनाव के पहले आती हैं, इन पर भरोसा मत करिए और अपने हक और अधिकार का पैसा लीजिए जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो आपने जमा किया है। इसीलिए कहता हूँ झूठी खबरों पे ना जाए, झूठे नेताओं पे ना जाए, झूठे आश्वासनों पे ना जाए और नोटा को
पकड़ें और नोटा को बटन दबाएं और अपने आप को दिखाएं कि अब हम किसी भ्रम में नहीं आ रहे। बहुत सारे भ्रमजाल, इंद्रजाल आपके ऊपर फेंके जा चुके हैं, लेकिन सारे इंद्रजालों को तोड़ दो, सारी चीज़ों को तोड़ दो और सबको तोड़ के सिर्फ नोटा पर असहयोग आंदोलन करो, क्योंकि इनके नाटक से हम तंग आ चुके हैं। आज देखिए, मैं कुछ चीज़ें पढ़ूंगा अपनी किताब से। पहले स्वराज की शपथ, एक शपथ पढ़ लेते हैं, छोटी सी शपथ है। मैं अपना नाम जैसे बोलें, जैसे मैं मनोज स्वराजी ये शपथ लेता हूं कि मैं सदैव स्वराज के सिद्धांतों को, अर्थात और स्वराज के 3 सिद्धांत मोटे मोटे ये हैं। मानवता के हित में अपने और दूसरों के विचारों एवं कार्यों का सम्मान करूंगा। कहने का मतलब है कि अगर मानवता के हित में कोई दूसरा भी काम कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी काम कर रही है, कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, कोई दूसरा यूट्यूबर काम कर रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है, बेशक वो मेरे से विचार उसका अलग है, लेकिन उसका विचार भी मानवता के हित में है, मोटा मोटा लोगों का भला हो रहा है, तो मुझे उसका भी सम्मान करना। ये नहीं कि उसको उसका जानबूझ के उसके बुराई करनी है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना है, क्योंकि वो भी मुझसे आगे ना निकल जाए। तो पहला तो मेरा सिद्धांत ये है कि भाई मानवता के हित में अपने और दूसरों के विचारों एवं कार्यों का सम्मान करूंगा। निर्णय विशेष में निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों की भागीदारी एवं विषय के जानकारों की सलाह लूंगा। निर्णय विशेष यानी मैंने किसी के बारे में निर्णय किया, सपोज करिए मैंने पेंशनर के बारे में निर्णय किया, तो पेंशनर के बारे में अगर मैं अथॉरिटी में हूँ, अगर मैं पावर में हूँ, सपोज करिए अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मनोज स्वराजी प्रधानमंत्री है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, निर्णय विशेष में प्रभावित होने वाले लोगों को, जैसे मेरे को पेंशनर्स को पैसा बढ़ाना है, तो जिनसे मेरे निर्णय से जो प्रभावित हो रहे हैं या मेरे को पेंशनरों का पैसा काटना है, तो जो प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों की सलाह जरूर लूंगा। भाई तुमको ये चाहिए भी कि नहीं चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, ये चुपचाप आते हैं, एक एजेंडा लेके आते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना किसी से कुछ करते हैं। एक IAS ऑफिसर बना देता है योजना और सीधा सीधा अनाउंस कर देता है चुनाव से पहले, एकदम बॉम्बार्डमेंट की तरह, जैसे बम फेंका हो। अबे भाई, किसी को भी खाना खिलाते तो पहले पूछते हैं भैया आपको भूख लगी है। आप घरों में परिवार में लोग जाते हैं ना, आप चाय लेंगे कि ठंडा लेंगे, पूछते हैं ना। ये कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये जाके ठूस दे रहे हैं जनता के मुंह में। ये लो 10,000 की स्कीम, ये लो 5,000 की स्कीम, ये लो 2,000 की स्कीम, ये लो लाडली बहना, ये लो लाडला भैया, ये लो बेरोजगार भाई, ये लो बेरोजगार बहन, ये लो 5,000 का बच्चा, ये लो 2,000 का बच्चा, ये लो 2,500 का बच्चा। ऊपर से लो, नीचे से लो, दाएं से लो, बाएं से लो। अरे भाई, किसी ने मांगा है क्या? किसी ने मांगा है जो दे रहे हो? किसी से पूछ तो लो, किसी से कोई सर्वे कराया है क्या? कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बदमाशी है कि हम सत्ता में बैठे हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। तो ये बंद होना चाहिए। निर्णय विशेष में निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों की भागीदारी एवं विषय के जानकारों की सलाह लूंगा। तीसरा, और समाज, देश एवं विश्व में परस्पर प्रेम से अस्तित्व, सामंजस्य एवं संतुलन बनाने का कार्य करूंगा। समाज के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए जो भी कार्य करना हो वो भी करूंगा। इसमें कोई धर्म जाति विशेष को नहीं देखा जाएगा। अगर कोई भी बदमाशी कर रहा है, कोई भी समाज के प्रति या देश के प्रति, कोई भी वर्ग हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वो समाज में अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें संतुलन होना चाहिए, सबकी इच्छा रखनी चाहिए। अब कोई आदमी कहे कि मैं तो सबको मारूंगा, तो भाई तू सबको मारेगा तो मजबूरी है कि अब तुझे ही पीटना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं सिर्फ आजादी के लिए, आजादी की भी तो एक लिमिट है ना। सबको सामंजस्य और तालमेल बनाना है, संतुलन बनाना है। आजादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकवास करोगे, मैं भी कुछ भी बकवास करूंगा तो वो आजादी का मिसयूज है। तो यही संतुलन होना चाहिए कि भाई सह अस्तित्व, जियो और जीने दो का सिद्धांत जो सिर्फ भारत सिखाता है। बाकी तो क्या कहते हैं, जो जीतेगा वही जिएगा, जो जीतेगा वही सिकंदर है, बाकी सारे बंदर है। हो रहा है ना यूरोप में, हम तुझे मार लें या तू हमें मार ले, और जो मार लेगा वही जीतेगा, वही सिकंदर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सह अस्तित्व की बात होनी चाहिए। सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है, लेकिन एक दूसरे की लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और यही संविधान हमारा सिखाता है। आप अपनी बात कहें, दूसरा अपनी बात कहे, और कहीं ना कहीं तालमेल बनाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया तालमेल से चलती है, पूरी दुनिया सह अस्तित्व से चलती है, और पूरी दुनिया एक दूसरे के आदान प्रदान से चलती है। कोई व्यक्ति कहता है कि अकेला कुछ कर सकता है तो नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं तालमेल बनाना पड़ेगा। एक परिवार में तालमेल बनाते हैं तो परिवार चलता है, एक समाज में तालमेल बनाते हैं तो समाज चलता है, एक देश में तालमेल बनाते हैं तो देश चलता है। तो ये 3 सिद्धांत है स्वराज के जो मैंने आपको बताया है। तो तीनों सिद्धांत एक ये मैंने आपको बता दिए, मोटी बात। अब मैं थोड़ा सा और स्वराज के बारे में बता दूं, लेकिन स्वराज को बताने से पहले एक मैं सोच रहा था, एक छोटी सी कविता है
जो मेरे मन के भाव की है, 8 लाइनें हैं। तो मैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये कोई भी विचारधारा नहीं कहूँगा, कोई भी फिलॉसफी समझने से पहले आप उसकी बात समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो इन 8 लाइनों में मुझे समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। और इसी के इर्द गिर्द हम पेंशन की बात करेंगे, क्योंकि पेंशन हमारा लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को चलाने के लिए जो हमने हथियार चूज किया है, जो पहली सीढ़ी पायदान पे हमने कोशिश की है, वो पहली सीढ़ी नोटा है। क्योंकि नोटा विरोध नहीं है, नोटा असहयोग है। असहयोग यानी किसी भी बुरे काम में सहयोग नहीं देना। सरकार को, सभी पार्टियों को हम असहयोग कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी हमारी बात नहीं कर रही है, इसलिए हम सबसे असहयोग कर रहे हैं और हम अपनी लाइन खींच रहे हैं। हम किसी की लाइन छोटी नहीं कर रहे हैं, किसी को हरा नहीं रहे हैं, किसी को जिता नहीं रहे हैं। बीजेपी को नहीं हरा रहे हैं तो कांग्रेस मलाई खा जाए, कांग्रेस को नहीं हरा रहे हैं कि बीजेपी मलाई खा जाए, सपा बसपा किसी को नहीं जिता रहे हैं। हम कह रहे हैं पेंशनर को जिताओ, और जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कविता पढ़ता हूँ, मैं स्वराजी हूँ। अब स्वराजी, मेरे पीछे स्वराजी है, तो स्वराजी कोई कास्ट नहीं है। कुछ लोग स्वराज कह देते हैं, तो स्वराज का मतलब ये नहीं है, स्वराजी। तो ये स्वराजी को डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्वराजी बोलता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मनोज स्वराजी का मतलब है क्या। और मैं तो चाहता हूँ आप सब स्वराजी हो जाओ, एक एक आदमी स्वराजी हो जाए। तो आज आपको कमेंट में लिखना है मैं स्वराजी हूँ। आपको कमेंट में लिखना मैं भी स्वराजी हूँ या मैं स्वराजी हूँ, या स्वराजी लिखना है आज कमेंट में। स्वराजी आधा सा, वा, रा पे आ की मात्रा और जी पे डंडा, बड़ी की मात्रा। स्वराजी, स्वराज नहीं स्वराजी। तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मैं स्वराजी हूँ, मैं देखता हूँ अवगुण अपने में और गुण दूजे में। भाई मुझ में हजार कमियां हैं, मैं दूसरों की कमियां निकालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अपनी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। दूसरे की कमियों का हम विरोध करेंगे तो वो दूर करेगा नहीं। तो दूसरे से हमें क्या मतलब, हमें सबको अपनी कमियां ढूंढनी है और अपनी कमियों पे ही काम करना है। और अपनी कमियां जब हम दूर कर लेंगे तो कहते हैं ना कि जब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना खोए। तो सबसे पहले अपने को तो अपने आप को तो सही करना है। तो दूजे को सब साफ करें और मन का गंद बुहारे कौन, और क्या बोलते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत सारी बात दार्शनिकों ने कही है। तो पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप पे काम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने अवगुणों को दूर करना है। जो हमारा अवगुण, जैसे एक अवगुण हमारे बुजुर्ग कहते हैं हम बड़े कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये अवगुण है, इसे भूल जाओ। हम भी शक्तिशाली हैं इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, हम भी फोन से अपना वो दे सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं। एक 18 साल के लड़के में उतनी ही ताकत है जितनी एक 60-70 साल के बुजुर्ग में है, क्योंकि वोट दोनों को बराबरी देने का अधिकार है। तो आप अपने को कमजोर मत समझिए, आप भी वोटर हैं, वो भी वोटर है। युवा वुवा कुछ नहीं होता, जो वोटर है, वोटर ही असली ताकत है। तो आप वोटर हो, आपके पास भी ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए और नोटा को जिताइए। ठीक है, तो शुरू से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा व्याख्यान हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं लेक्चर भी बहुत देता है, वीडियो बड़ी हो जाती है। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है पहली फ्लाइट पकड़ के दफा हो जाए। मैं स्वराजी हूँ, मैं देखता हूँ अवगुण अपने में और गुण दूजे में। मैं स्वराजी हूँ, मैं करता हूँ विश्वास कर्म करने में सहभागिता में। यारी बहुत लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं, कर्म कुछ नहीं करते। अब मुझसे भी कहेंगे तुम तो बोलते ही रहते हो, करते क्या हो। तो मुझे लगता है कि बोलना ही मेरा कर्म है, क्योंकि इस कर्म से मैं हजारों लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। बोल कर, बात कर कर, एक्शन से और डिसीजन लेके, ये सब कर्म का हिस्सा आता है। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं तो बोलना आपका कर्म हो सकता है, लेकिन आपको कोई सुनता नहीं है तो आप फालतू बोल रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं है। अगर मुझे 10,000 लोग सुन रहे हैं तो मेरा वो कर्म है, क्योंकि उस कर्म के प्रतिफल में लोग तैयार हो रहे हैं, वो चाहे नोटा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है मैं स्वराजी हूँ, मैं करता हूँ विश्वास कर्म करने में सहभागिता में। सहभागिता यानी कोऑर्डिनेशन, सहभागिता यानी कोऑपरेशन। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी कुछ बनेगा, क्योंकि एकता में शक्ति है, एकता में बल है। मैं स्वराजी हूँ, मैं बचता हूँ हर बार सिर्फ राय देने से, आलोचना से। यहाँ बड़े राय चंद मिल जाएंगे। राय देंगे, एक दीवार को पेंट करना है, कहते हैं ब्रश ले आओ, पेंट ले आओ, वो कहेगा मजदूर ले आओ, कहते नहीं 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 इस पे वो बना लो। इतनी राय दे देंगे, इतनी राय दे देंगे, तो काम करने वाला दबी जाएगा। भाई तुम उसको कुछ ला के दो, तुम उसको पेंट दे दो, तुम उसके हाथ में ब्रश दे दो, कुछ तो अपनी सहभागिता दो। तो लोग देते नहीं है, राय करते हैं या आलोचना कर देंगे, इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है, इसमें ये खराबी है। अरे भाई राय चंद मत बनो, और आलोचना तब करो जब आप उसका कुछ मदद करना चाहते हो। सूखी सूखी आलोचना मत करो और सूखी सूखी राय मत दो। ये मेरा मानना है। मैं स्वराजी हूँ, ये प्रयास है मेरा भाईचारा कायम हो जन जन में। अब ये प्रयास तो होना चाहिए कि आपस में भाईचारा कायम हो। भाईचारे का मतलब ये नहीं कि कोई भाई हो कोई चारा हो, भाईचारे का मतलब ये है कि को एग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो।
तू भी जी, हम भी जिएंगे, मिल के रहेंगे। और सबकी ये पृथ्वी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग मतों को मानने वाले लोग हो सकते हैं, पृथ्वी सबकी है। लेकिन कोई भी मत ये कहे कि मैं दूसरे मत का विनाश कर दूंगा, तो उस मत को विनाश हो जाना चाहिए। जो इस सिद्धांत में बिलीव करता है कि मैं ही मैं हूं, या मेरा ही मेरा चलेगा, या मेरे जैसी दुनिया है, मेरा ही परसेप्शन ठीक है, ऐसे परसेप्शन का विनाश कर देना चाहिए। वही परसेप्शन चलेगा जो सबको जीने का हक देता है और सबको अपनी अपनी मान्यता है। और वो संविधान हमारा देता है कि जो जैसे चाहे वैसे जिए, बस दूसरे की उसमें दखलंदाजी ना करे। मैं स्वराजी हूँ, ये लक्ष्य मेरा है, स्वराज लाऊंगा मैं अपने जीवन में। तो मैं स्वराजी हूँ, तो स्वराज, ये स्वराज के घटक की बात कर रहा हूँ, तो स्वराज लाऊंगा अपने जीवन में। लेकिन मैं क्या है स्वराज, ये भी बता दूं थोड़ा सा। वीडियो बहुत बड़ी है और वीडियो में स्वराज के घटक और आज स्वराज बताऊंगा। और आपको याद रखना है कि ये झूठी खबरों पे नहीं जाना है। और इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे और अगली वीडियो में और बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी वैसी है कि थियोरेटिकल लोग समझेंगे, भाषण वाली समझेंगे, लेकिन ये जरूरी है। अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो कम से कम आप आप मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा समझदार होंगे। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, जिस तरह से काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर दूं। जब मैं स्वराजी लिखता हूँ पीछे, तो मेरे नाम में भी कोई मतलब है, मीनिंगलेस कुछ भी नहीं है। तो स्वराजी इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वराज को मानता हूँ। और स्वराज है क्या, मेरी डेफिनेशन है, आपको अच्छी लगे तो आप देखना। आप सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, कि मैंने कहा है सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, अब आपको कितनी पसंद आती है, आप कितने सहमत हो, ये बताना। क्या है स्वराज? स्वराज अर्थात लोगों का स्वयं पे राज। स्वयं पे राज, देखिए, या तो राजा राज करता है, राजनीति में तो राजा राज करता है। स्वराज में क्या है, लोग खुद से एक सिस्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। हमने एक सिस्टम बनाया कि यार हमें व्यवस्था बनानी है। सपोज करिए हमें जंतर मंतर पर ही एक व्यवस्था बनानी है और हम ही लोग मालिक हैं और हमें ही लगना है। तो हमने 4 वॉलंटियर वहां लगा दिए, 4 वहां लगा दिए, जिससे सबको सब चीज सहूलियत हो जाए। तो जो व्यवस्था बनाना, जो सिस्टम बनाना, वही स्वराज है। और सिस्टम बना के स्वयं को उस सिस्टम में बांधना, मतलब हमने एक सिस्टम बनाया तो हमने अपनी जिम्मेवारी भी ली। भाई फौजी है, तू सैनिक वहां रक्षा करेगा, तू पॉलिटिशियन है, तू अपना काम करेगा, सबका अपना काम है। जैसे लोकतंत्र में कहते हैं 4 पिलर हैं, तो ये सब स्वराज, मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना, जनता के द्वारा ही बनाना और जनता पे स्वयं उसको ले लेना, इसी को कहते हैं। तो स्वराज यानी हमें अपना मालिक बनाता है। मालिक बनाने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे पे हुक्म चलाएंगे। हम कहते हैं जनता मालिक होती है, जनता मालिक है, लेकिन जनता उस छोटे से हिस्से की मालिक है। मालिक का भाव भर है। जनता सब मिलकर एक सिस्टम बनाती है, तो वो सिस्टम मालिक हो जाता है, लेकिन उस सिस्टम को बनाने में जनता मालिक है। तो जनता, ये नहीं कि एक आदमी कहे कि मैं मालिक हूं तो मैं पूरे के पूरे सिस्टम को मैं चलाऊंगा। भैया सिंगल मालिक नहीं हो, ये सब मिलकर मालिक हैं। तो यही मोटी बात है कि स्वराज की जब विचारधारा की बात करते हैं तो ये आध्यात्मिक बात है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बात है। पर जब हम नॉर्मल में स्वराज ही स्पिरिचुअल है कि भाई स्वयं पे राज करो, स्वयं पे राज, अपने मन, अपने उस चीज पे राज करो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, यही स्वराज है, यानी स्वयं पे राज करना। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। लेकिन हम राजनीतिक रूप से देखते हैं इसको, या हम कहते हैं सामाजिक रूप से इसको देखते हैं, तो हम इसका मतलब है समूह, राज्य या देश की बात करते हैं। तो स्वराज की विचारधारा का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी। बोले तो एक महान सभ्यता, एक महान देश, एक महान विश्व बनाने की कवायद। स्वराज को समझने से पहले इसके घटकों को समझना जरूरी है। स्वराज का मतलब ये है कि सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार हो। सपोज करिए एक सरकार बनाए हम, तो जनता ज्यादा से ज्यादा सरकार में शामिल हो। जनता स्वयं शासन कब करेगी? ऐसा नहीं है कि 2 4 5 लोग बैठ गए और वो चलाने लगे पूरे सिस्टम को। जनता की भागीदारी जितनी ज्यादा हो सके, चाहे वो राय लेने में, चाहे वो निर्णय लेने में। जैसे मैंने कहा, निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों को निर्णय में राय लेना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक जिंदा सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कुछ भी आप करो तो जनता के साथ आपकी पूछताछ होनी चाहिए, जनता के साथ मिलकर होना चाहिए, जनता के दिल को, भाव को समझकर जनता के हित में क्या है, और उसमें विशेषज्ञों की भी सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञ यानी विषय के जानकार। तो ये सब करके मिलकर स्वराज बनता है। लेकिन आज क्या है, 4 5 आदमी बुद्धिजीवी बैठे हैं, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जिनको जमीन का ज्ञान नहीं है, जिनको जनता की परवाह नहीं है, सिर्फ वो किताबें 2 4 टेस्ट पास करके आते हैं, वो देश की पॉलिसी बनाते हैं। वो इस देश को, इस समाज को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, कोई विकास की ओर ले जा रहे नहीं रहे।
उनको जहाँ विकास करना है वहाँ करते नहीं है, क्योंकि जमीनों का बिल्डिंगें बनाना विकास नहीं है, मानव का विकास होना चाहिए। मानव का विकास यानी मानवों का भी बेहतरी होनी चाहिए। और एक इंसान को ज़्यादा सड़कें बना देने से, ज़्यादा ओस बना देने से कोई देश विकसित नहीं हो जाता। लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा ऊंचा उठाने से देश विकसित होता है। कुछ लोगों को अमीर, कुछ लोग अरबपति बना लोगे तो देश बड़ा नहीं हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो तो देश बड़ा होगा। कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा सबका साथ सबका विकास, कुछ लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। आज हम करेंगे स्वराज के घटक। मुझे लग रहा है कि स्वराज के घटक हम कल डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है और मुझे लगता है कल के लिए इसे छोड़ देते हैं। और लास्ट में मैं इन सब का सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे मैंने कहा ना कि इन सब बातों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। आज मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बात करी, स्वराज के बारे में बात करी, हमने स्वराजी के बारे में बात करी, और ये भी बताया कमेंट में क्या लिखना है। पिछली वीडियो में कमेंट में आपने कम लिखा, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। मैं स्वराजी हूँ, ये लिखना है। स्वराजी मतलब स्वयं पे राज करता हूँ, अपने आप को सुधारूंगा, अपने आप को बेहतर बनाऊंगा और अपना हक लूंगा, नोटा को दबाऊंगा। और झूठी खबरों पे मत जाइए। झूठी खबरों पे जाने का मतलब समझ रहे हो आप? ये जो फिर 15 दिन का ये तो 15 दिन की बेईमानी तो कर ली इन्होंने। आप वीडियो देख लेते हो थंबनेल और टाइटल की वजह से और पूरा देखते हो। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दो और इनको लिखो कि भाई ऐसी वीडियो बनाना बंद करें। इनके कमेंट में जाके लिखो, क्योंकि आप देख लेते हो तो ये लगातार बनाते रहते हैं। इनकी सजा यही है कि इनको ना देखें, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ऐसे नेताओं का बायकॉट करो जो रोज झूठी खबरें देते हैं और रोज आपको आशा देते हैं और काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास असल में कोई खबर नहीं होती। मूर्ख और मूर्ख बनाना है, सरकार की चमचागिरी करनी है। हमें और आपको एकाग्रचित होकर, एकत्र होकर, इकट्ठा होकर अब असहयोग आंदोलन चलाना है और हरियाणा में नोटा दबाना है। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो जो कहा वो कमेंट में लिख देना। देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।